आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। आयुष अर्थ मूव हमारी सेवाएं पाइपलाइन खुदाई, तालाब गहरीकरण इत्यादि कार्यों के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ सभी कार्य संतुष्टिप्रद किए जाते हैं। एक बार सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान करें। आयुष अर्थ मूव, प्रोप्राइटर दिनेश कर्मावत, मोबाइल नंबर 8839137536 7354338220। पता तालाव कुकड़ेश्वर, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। आयुष अर्थ मूव। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। देखिए 17 जनवरी की ताजा बड़ी खबरें। इंदौर MDMA ड्रग्स की तस्करी का आरोपी वेद प्रकाश व्यास दवा बाजार में दुकान संचालित कर रहा था। वह दवा बाजार में पैराडाइम्स नाम से एजेंसी संचालित कर रहा था। मामला सामने आते ही दुकान मालिक ने दुकान से बोर्ड हटवा दिया। बाजार के कारोबारी स्वीकार कर रहे। गिरफ्तारी के पहले तक वेद प्रकाश खुद दुकान पर नजर आता था। शहर के कई दवा सप्लायरों से उसके सीधे लेन देन के साथ रिश्तों की बात भी सामने आ रही है। आरोपी वेद प्रकाश ने दवा बाजार में तीसरी मंजिल पर दुकान में उसने ठिकाना बनाया था। दवा बाजार के व्यापारियों के मुताबिक ये एजेंसी जेनरिक दवाओं और सर्जिकल आइटम्स का माल सप्लाई करने वाली बताई जाती है। वह यहाँ बैठकर भी तस्कर गोरख धंधा करता रहा। आसपास के व्यापारियों के मुताबिक जैसे ही ड्रग्स तस्करी का खुलासा हुआ तो दुकान मालिक ने सामान बाहर निकलवा दिया। साथ ही साइन बोर्ड से लेकर दुकान तक की पुताई करवा दी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की। दरअसल राजनाथ सिंह पिछले दिनों पार्षद वीरेंद्र जसवानी, वीरू रमेश कपूर बाबा, धार्मिक गुरु कल्बे सादिक एवं RSS के राम निवास जैन के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने उनके आवास जाएंगे। राजनाथ सिंह अपने आवास से निकलकर सबसे पहले जाएंगे वीरेंद्र जसवानी के आवास 639-106 अवध कुंज कॉलोनी फरीदी नगर पिकनिक स्पॉट गेट के पास स्थित आवास जाकर परिवार से मिलेंगे। इसके बाद चौक चौराहे पर आरोही बिल्डिंग स्थित भाजपा के 20 साल तक पार्षद रहे रमेश कपूर बाबा के आवास पहुंचेंगे। पटना बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव के लिए कल यानी 18 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन है। भाजपा ने अपने खाते की इन दोनों सीटों में से एक के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का नाम तय कर दूसरी सीट VIP अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी के लिए छोड़ दी, लेकिन वह तैयार नहीं हो रहे हैं। भाजपा चुनाव लड़ाने की जिद पर अड़ी है और वह राज्यपाल कोटे से जाना चाह रहे हैं। सवाल सिर्फ कार्यकाल का है, लेकिन माहौल विश्वास अविश्वास का है। इसीलिए बैकअप में भाजपा के घनश्याम ठाकुर भी वोटिंग में तैयार है। रायपुर के गुड़ियारी थाना इलाके में एक बुजुर्ग ठगी का शिकार हो गए। डिजिटल तरीके से ठगों ने इन्हें अपने जाल में इस कदर फंसाया कि कभी प्रोसेसिंग तो कभी टैक्सेशन के नाम पर इनसे छोटी छोटी किस्तों में रकम ऐंठते रहे। खुद को बीमा कंपनी का अफसर और कर्मचारी बताकर ठगों ने इनसे बात की
रफू चक्कर है। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा। गुड़ियारी थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से ठगों के खाते और फोन नंबर को ट्रेस कर उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। सूरत, पूरा शहर शनिवार अल सुबह से कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। शहर वासियों ने 6 साल बाद ऐसा कोहरा देखा। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई। इससे विमान और रेल सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि रात का तापमान 2 डिग्री गिरने के बावजूद 16.2 डिग्री पर रहने से ठंड का एहसास कम ही रहा। दिन का पारा अधिकतम 33.8 रहा और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एयर इंडियन की दिल्ली से सूरत आने वाली फ्लाइट को सुबह 7:50 पर यहाँ लैंड होना था। फ्लाइट 7:40 पर जैसे ही सूरत एरोस्पेस पे पहुंची तो एटीसी ने बताया कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है, जिससे इंतजार करना होगा। फ्लाइट ने 15 मिनट तक 4 बार गो अराउंड किया। इसके बाद भी लैंडिंग जैसी स्थिति नहीं बन पाई तो फ्लाइट डाइवर्ट होकर अहमदाबाद लैंड हुई और फिर सुबह 11:05 पर सूरत पहुंची। इस फ्लाइट में कुल 150 यात्री सवार थे। स्पाइस जेट की जयपुर से सूरत आने वाली सुबह की फ्लाइट सूरत नहीं आ सकी। वहां विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। समाचार और विज्ञापन की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7869349141 पर संपर्क जरूर करें।